एक गांव में 3 भाई रहते थे, सूरज, चंदन और दीपक। तीनों हमेशा सोचते रहते थे कि उनमें सबसे भाग्यशाली कौन है। एक दिन उन्होंने जंगल में रहने वाले एक ज्ञानी बाबा से ये सवाल पूछने का फैसला किया। वे तीनों लंबा रास्ता तय करके बाबा के आश्रम पहुंचे। सूरज बोला, बाबा, हमें बताइए कि हम तीनों में सबसे भाग्यशाली कौन है। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं अभी जवाब नहीं दूंगा। पहले तुम तीनों को एक एक काम करना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। तीनों भाई उत्सुकता से बाबा की बात सुनने लगे। बाबा ने सूरज को एक कुल्हाड़ी दी, चंदन को एक नक्शा और दीपक को एक खाली घड़ा दिया। बाबा बोले, सूरज, तुम जंगल से लकड़ी काट कर लाओ। चंदन, तुम इस नक्शे से खजाना ढूंढो। और दीपक, तुम इस घड़े को पानी से भरकर लाओ। तीनों भाई अपने अपने काम के लिए निकल पड़े। सूरज ने सोचा कि लकड़ी काटना आसान होगा। चंदन खजाने की कल्पना में खुश हो गया। दीपक ने शांत मन से अपना घड़ा उठाया और धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ा। तीनों के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। सूरज जंगल में पहुंचा और लकड़ी काटना शुरू किया। कुछ ही देर में वो थक गया। इतनी मेहनत क्यों करूं? उसने सोचा और आधा काम छोड़कर लौट गया। दूसरी ओर चंदन नक्शा लेकर खजाने की तलाश में निकला, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गया उसे डर लगने लगा। अगर मैं रास्ता भटक गया तो? डर के कारण उसने भी बीच में ही वापस लौटने का फैसला कर लिया। दोनों भाई बिना काम पूरा किए वापस बाबा के पास लौट आए। दीपक घड़ा लेकर नदी की ओर जा रहा था। रास्ता लंबा और कठिन था। कई बार वो थक गया और रुकने का मन हुआ। दीपक, क्या मैं भी वापस लौट जाऊं? उसने सोचा। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, मुझे अपना काम पूरा करना है। वह धीरे धीरे चलता रहा और आखिरकार नदी तक पहुंचा। दीपक ने घड़ा पानी से भरा और सावधानी से वापस लौटने लगा। काफी मेहनत के बाद वो बाबा के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर संतोष साफ दिख रहा था। तीनों भाई बाबा के सामने खड़े थे। बाबा ने सूरज और चंदन से पूछा, लेकिन दोनों ने अपनी असफलता स्वीकार कर ली। फिर बाबा ने दीपक से पूछा, क्या तुम अपना काम पूरा कर पाए? दीपक ने मुस्कुराते हुए घड़ा दिखाया। बाबा बोले, दीपक ही सबसे भाग्यशाली है, क्योंकि उसने मेहनत, हिम्मत और धैर्य नहीं छोड़ा। सूरज और चंदन को अपनी गलती समझ आ गई। सीख: भाग्य उसी का साथ देता है जो कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानता और अपना काम पूरा करता है।